वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विजन एकेडमी। एवरेज एंड सीरीज के पार्ट 3 के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और इस पार्ट के अंदर हम लोग थोड़े से और एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसको पार्ट 3 देखना है, पहले मैं बोलूँगा आप इसका एवरेज और सीरीज का पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास देख लें। फिर उसके बाद पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने थोड़े बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, तो उनको अच्छे से जब तक आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आप पार्ट 3 इजीली कर पाओगे। तो मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, उसके बाद ही पार्ट 3 पे आए, वरना हो सकता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी ना समझ में आए, थोड़ी देर में समझ में आए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द एवरेज एज ऑफ ज्यूरी ऑफ 5, मतलब यहाँ पर एक ग्रुप है। कितने का ग्रुप है? 5 का। तो 5 का जो ग्रुप है उसकी जो एवरेज है, एवरेज उस 5 का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। मतलब इन सब का सम कितना होगा? ये जो कितने हैं, 5 ज्यूरीज है ना, तो 5 ज्यूरीज का जो सम होगा, 5 ज्यूरी का जो सम है, सम ऑफ 5 ज्यूरीज, सम कितना हो जाएगा? 20, सॉरी 200। दिस इज नॉट 4, दिस इज 40। ठीक है, तो एवरेज एज सम कितना हो जाएगा? 40। इफ द मेंबर एज्ड 35 रिजाइन, अब उसने क्या बोला, उसमें से एक 35 वाला जो मेंबर है वो रिजाइन कर देता है, मतलब -35 कर देता है इसमें से। ठीक है, एंड एजेड 25 बिकम्स अ मेंबर। अब +25 कितना हो गया? -35 हुआ, +25, देन द एवरेज एज ऑफ न्यू ज्यूरी। अब इन सब का एवरेज कितना होगा? तो पहले वो 200 था सम, ठीक है, तो सम कितना था? 200। अब वो सम कितना हो गया, पहले उसको रिमूव कर देते हैं और फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इन दोनों का जो ऐड आ रहा है वो आ रहा है -10, इसका जो सम आ रहा है -10 आ रहा है। -10 मतलब इसका जो सम आ जाए वो कितना आ जाएगा? 190। 190 आ गया। अब 190 को डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, 15, 5 थी 15, 4, 5 8 जा तो 38। अब देखिए ये तो आप वैसे भी बता सकते थे कि जब एक बड़े एज का मेंबर गया है, ठीक है, और कम एज का मेंबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एवरेज क्या आ रहा है? अगर सेम नंबर 35 जाता और 35 आता तो एवरेज 40 होता, तो 40 तो था नहीं आंसर। और क्योंकि कम एज का आया है तो एवरेज बढ़ भी नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर सिर्फ ए और बी में से था, तो ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं एक बार। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज n if the next two numbers are also included, the average of 7 numbers will be। अब देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अभी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे d बताइए पहले कि d कितना है, 1 है या 2 है? d है 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला इसने, ना तो इवन बोला ना तो ऑड बोला, तो यहाँ पे d कितना है? 1 है। और टर्म्स कितनी है? 5 टर्म्स है। ठीक, अब 5 टर्म्स हैं तो सबसे पहले तो सेंटर वाली को ले लेते हैं, तो एक n है, तो n से पहले क्या होगा? n+1, और इसके बाद क्या होगा? n+2। इससे पहले क्या होगा? n-1, और इससे पहले भी क्या होगा? n-2। तो ये 5 टर्म्स हो गए। इनका जो एवरेज है वो n आएगा, हमेशा यही आएगा, एवरेज यही रहेगा। ठीक है, एवरेज कितना रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स। अब इसमें क्या बोला उसने कि नेक्स्ट टू नंबर्स को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टू नंबर्स को इंक्लूड करना है मतलब नेक्स्ट टू का मतलब होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा बस ध्यान देने वाला क्वेश्चन था कि नेक्स्ट टू कौन से नंबर होंगे। नेक्स्ट टू नंबर्स होंगे n+3 एंड
n+4। ठीक है, तो सम ऑफ अब कितना हो जाएगा, पहले 5 टर्म्स, अब कितना हो जाएगा n टर्म्स। तो एवरेज कैसे निकालेंगे अब, तो पहले तो कितना आ रहा था, पहले तो एवरेज क्या आ रहा था, n आ रहा था ना, एवरेज ऑफ 5 टर्म्स वाज n ओनली। तो सम ऑफ 5 टर्म्स कितना हो जाएगा 5n, कितना हो जाएगा 5n प्लस, अब क्या हो जाएगा n+3 और n+4, ये दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 7। तो डिवाइड बाय 7 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7n+7, 7n+7 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n+1। अब 5 टर्म्स का एवरेज, एवरेज ऑफ 5 वाज n और एवरेज ऑफ 7, एवरेज ऑफ 7 इज n+1। तो अब मुझे बताइए इसमें से इंक्रीजेस बाय 2, नो, रिमेन सेम, नो, increases by 1, yes, increases by 1.4, no, answer is B। hope it is clear। ठीक है, next, a batsman in his 12th inning makes, ये भी थोड़ा important question है, इसको मार्क कर लीजिएगा, important, इस ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मेनली आते हैं। a batsman in his 12th inning makes a score of 63 runs and thereby increase his average by 2। अब देखिए क्या कर रहा है ये बोल रहा है पहले इसने 11 इनिंग्स खेल चुका है, कितनी 11 इनिंग्स, ठीक है, प्लस 63 इज द स्कोर ऑफ, 63 इज द स्कोर ऑफ 12th इनिंग्स, उसको 12th इनिंग में स्कोर कितना मिलता है 63। अब इस 63 से उसने अपना एवरेज, जो भी इसका एवरेज था, जो भी उसका एवरेज था वो इंक्रीज करता है बाय 2, कितना बाय 2। इस 63 को ये कर रहा है हर एक में +2 +2 +2 +2 कर देगा। इस 63 की वजह से उसका जो टोटल एवरेज है, हिज एवरेज इंक्रीजेस बाय 2। अब मुझे एक बात बताओ कि 11th इनिंग में उसका एवरेज अगर कितना था n था, कितना था n, तो एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स वाज n। अब एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स क्या होगा n सम ऑफ n टर्म्स होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो n तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 11। इसको यहां नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि डायरेक्ट एवरेज तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स, 12 इनिंग्स का एवरेज अगर निकालेंगे तो n इंटू 11 प्लस 63 अपॉन 12 ये होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या किया उसने कि हर एक में अपना एवरेज वो 2 से बढ़ा रहा है, यही तो किया। तो जब वो 2 से बढ़ा रहा है अपना एवरेज, तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स। तो 12th इनिंग के बाद जो भी उसका एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है,
यही इसका ट्रिक था यहाँ पे। A2 इज, अब उसका जो 12th इनिंग का है, A12 इज A11 प्लस 2, यही तो है। इस एवरेज में वो 2 ही तो प्लस कर रहा है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब मैं बोल सकता हूं कि n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11n प्लस 63 अपॉन 12। तो ये कितना हो जाएगा अब, 12n प्लस 24 इज इक्वल्स टू 11n प्लस 63। अब ये और ये साथ में जाएगा तो n हो जाएगा, और 63 माइनस 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 63 माइनस 24। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, क्या वो बताऊंगा अभी, कि आपका पहले इसको पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 13 में से 4 गए तो 9, और 5 में से 2 गए तो 3, 39। 39 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 39 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब अब क्या करें, आंसर गलत है क्या हमारा, नहीं, आंसर गलत नहीं है, आपने थोड़ा सा गलत रीड किया। ये क्या है, n, और n इज 11 इनिंग का एवरेज। n क्या है, एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स इज n। हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स। तो 12 इनिंग्स का एवरेज क्या होगा, n प्लस 2 ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, 41। 41 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे कभी कभी 11 इनिंग का भी एवरेज पूछ सकता है। तो 11 इनिंग का एवरेज पूछेगा तो 39, 12th इनिंग का एवरेज पूछेगा तो 41। डन, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब देखिए इसने क्या बोला, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आपको क्या लेने हैं, आप मुझे बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट वन, तो आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप लोगे n माइनस 4, n माइनस 2, फिर आएगा n, और फिर आएगा n प्लस 2, ये आएगा, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो इन सब का क्या करना है, मुझे सम निकालना है। सम निकाल के क्या करना है, डिवाइड बाई 4। तो इनका जब मैं सम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4, 4n, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4n माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 9, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, n प्लस 2, n प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, 12। इसी में अगर वो स्मॉलेस्ट पूछता, अगर वो पूछता मेरे से स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाता, स्मॉलेस्ट हो जाता n माइनस 4 मतलब 6, और लार्जेस्ट कितना हो गया, लार्जेस्ट हो गया 12, ठीक है। अब क्योंकि ये इवन नंबर था इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का लिया, d कितना लिया, 2 लिया, ठीक है। नेक्स्ट,
द एवरेज वेट ऑफ 12 crewmen in a boat is increased by 1/3 kg when one of the crew whose weight is 55 kg is replaced by a new man. What is the weight of that new man? अब देखिए क्या बोला उसने कि एक क्रू है जिसमें कितने हैं 12 मेंबर्स हैं 12 मेंबर्स हैं। अब इसका कुछ एवरेज है, इसका एवरेज ले लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल n। ठीक है, अब जब इसमें एक पर्सन जो कि वेट कितना है उसका 55, अगर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं, अगर मैं इसे क्या कर रहा हूं रिप्लेस कर रहा हूं किसी एक आदमी से, वन ऑफ द क्रू मैन हुज वेट इज 55 इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन। तो यहां पे मैं इसको एक न्यू मैन के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। तो जब ये न्यू मैन आ गया यहां पे, अब क्या आ गया 12 मेंबर्स तो 12 ही रहेंगे, लेकिन यहां पर 55 नहीं है, वो कौन है न्यू है। तो न्यू से क्या हुआ द एवरेज वेट ऑफ 12 crewmen इज इंक्रीज्ड। तो क्या हो जाएगा वो n प्लस 1/3। वो न्यू मैन की वजह से एवरेज क्या हो गया 1/3 सब में ऐड हो गया। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू? अब मुझे न्यू वाले का वेट निकालना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड में आपको बता चुका हूं, इसका शॉर्टकट बता देता हूं अभी आपको। तो शॉर्टकट के लिए क्या है, डायरेक्टली बता सकता हूं न्यू वाले का अगर आपको क्या निकालना है वेट निकालना है, तो रिप्लेस्ड का वेट प्लस नंबर ऑफ क्रू मेंबर्स कितने हैं 12 इनटू कितना इंक्रीज हुआ 1/3। 1/3 इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। तो रिप्लेस कितना था 55 प्लस 4 इज 59। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है इसका, डायरेक्टली आप न्यू मेंबर का निकालने के लिए आपको क्या करना है रिप्लेस्ड वाले का वेट में जितने मेंबर थे उनका वेट इंक्रीज हुआ ना, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। अगर वो डिक्रीज होता तो हम वहां पे माइनस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट। Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and his place a new teacher of age 25 years joins. As a result, the average age of teacher is reduced by 3 years. अब ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आंसर इसका 55 है। सेम वही कंसेप्ट है, 10 टीचर्स हैं, 10 टीचर्स में एक रिटायर हो गया और उसकी जगह पे एक टीचर रिटायर होता है और इसकी जगह पे एक 25 एज का टीचर आ जाता है, और इस 25 की वजह से जो एवरेज एज है टीचर्स की वो रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है रिड्यूस। तो आप मुझे बताना अब कि रिड्यूस बाय 3 इयर्स कि वो कैसे आएगा द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि न्यू कहां पर आएगा और रिप्लेस कहां पर आएगा। इसका आंसर 55 है। ये आपके लिए असाइनमेंट है छोटा सा। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से एवरेज के क्वेश्चंस, जहां तक जितने भी क्वेश्चन के टाइप थे इंक्रीज डिक्रीज इनिंग्स का, वो मैं आपको बता चुका हूं। इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इनको बिना पेन के, मतलब पेन आप यूज करो लेकिन कम से कम पेन यूज करना है। अगर आप कम से कम पेन यूज करोगे और जितना ज्यादा जल्दी सॉल्व करना कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
तो अपनी पढ़ाई को इस तरह से जारी रखें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पे डाउट है, हम आपको उसका वीडियो बना के दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास डाउट्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।